हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होपली आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 कि हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर का नाम है। तो इसमें हमें उन्होंने बताया कि पदार्थ के बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो सबसे पहले आता है वस्तुएं। वस्तुएं जैसे टेबल हो गई, चेयर हो गई, पेन हो गया। तो गैस ऐसी ही बहुत चीज़ वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो गैस वस्तुएं किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से। तो गैस अब मैं आपको समझाता हूँ विस्तार से। जैसे वस्तु को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे हो गया टेबल, हो गया चेयर, हो गया। और पदार्थ क्या है? मैटर। मैटर क्या हो गया? वुड। पदार्थ वुड हो गया। वुड से पहले क्या थी? पहले था वो एक पेड़ था, ठीक है। उसके बाद उसको हमने जैसे इसे काट दिया, हमारे को मिला एक लकड़ी का पीस, उससे बना दिया हमने चेयर। उससे चेयर। तो ये क्या हुआ? पहले क्या था? पेड़। पेड़ को जब हमने काट दिया तो ये क्या था? पदार्थ था, एक वस्तु है, पदार्थ था। और उसके बाद हम जब हमने इससे चेयर बना दी तो ये क्या बन गया? ये बन गया एक पदार्थ। तो गाइस आप होपफुली समझ गए होंगे वस्तु क्या होती है, पदार्थ क्या होती है। तो वस्तुएं पहले होती है सूक्ष्म आकृति के कण। अब इस पेड़ से भी पहले क्या था? उस कण थे छोटे छोटे। वो कण जब मिल गए आपस में, जब कण ज्वाइंट हो गए, प्लस हो गए, जब वो आपस में कण प्लस हो गए तो क्या बन गए? एक बन गए वो पदार्थ। और जब हमने पदार्थ से कुछ चीज़ बना दी, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गई, ऐसे मैं वुड की बात कर रहा हूँ अभी, मैं कर रहा हूँ अभी लकड़ी की बात। जैसे हमने टेबल बना दिया, चेयर बना दिया, हमने ऐसे बहुत सारे चीज़ बना दिए। पेड़ को काट के हमने बना दिया बहुत सारी चीज़। तो पहले क्या था? सूक्ष्म आकृति के कण, फिर बन गए वो पदार्थ। फिर जब हमने फिर वो बने पदार्थ, फिर बन गया उसके बाद वस्तुएं। ठीक है, समझ गए। जैसे एक चौक था, वो किससे बना है? कणों से मिलकर। छोटे छोटे कण। कण कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे। तो अब जैसे आपसे कोई पूछेगा कि वस्तु की परिभाषा क्या होती है? जो वस्तु स्थान घेरती है, आयतन व द्रव्यमान रखती है, उसे पदार्थ कहते हैं। मतलब जो चीज़ जिससे मेरा, सपोज मान के चलो ये मेरा पेन है, इसमें आयतन भी है, द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान मीन वजन होता है गाइस हिंदी में, पर हम इसे साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? वजन। वो साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। और हम अपनी कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं? वजन। और आयतन मीन जगह घेरना। ये जगह भी तो घेर रही है इतनी, ये जगह नहीं घेर रही। अगर हम इसे कहीं ले जाएंगे तो इसके लिए हमें जेब में जगह चाहिए, या हमें जैसे हम एक बैग में ले जा रहे हैं तो बैग में जगह चाहिए। इसके लिए ये जगह भी घेरी है, इसका वजन भी होगा कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं होगा पर होगा कुछ ना कुछ। तो अब कणों की विशेषताएं क्या होती है जिससे मिलकर पदार्थ बनते हैं? उनकी, इनमें छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं गाइस। इनके बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं, छेद। और दूसरे क्या है? कण नियंत्रण गतिशील। मतलब कण नियंत्रण गतिशील, ये कण बार बार हिलते रहते हैं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। जैसे आप पानी के कणों को ही मान लो, ये गैस के कणों को मान लो, ठोस के तो कम हिलते हैं। कण पर आकर्षण बल पाया जाता है, कणों में आकर्षण बल पाया जाता है। अब कण कितने प्रकार के होते हैं? कण 3 प्रकार के होते हैं। ठोस जैसे बर्फ़ हो गया, थोड़ा पिघल गया, द्रव बन गया, जल बन गया। और हमने इसे गर्मी, मतलब हमने इसे चूल्हे में रख दिया और चूल्हे से इसका भाप बन जाएगा। जब हमने इस पे ज़्यादा हीट मिलेगी, इसे गर्मी मिलेगी, तो इसका भाप बन जाएगा। तो गैस ठोस के कण कैसे रहते हैं? ठोस के कण बहुत चिपके हुए रहते हैं, तभी तो ठोस रहता है। द्रव के कण जैसे जल के कण थोड़े वैसे रहते हैं। गैस के कण तो फैले हुए रहते हैं, क्योंकि गैस की कोई सीमा नहीं होती। गैस अगर हम यहाँ पे गैस छोड़ेंगे तो यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा। अगर हम यहाँ पे ठोस का कोई पदार्थ रखेंगे तो यहाँ का यहीं रहेगा, उसके कण इतने गतिशील नहीं। तो गैस ठोस के कण इतने गतिशील नहीं होते जितने फिर थोड़े द्रव के होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे पानी गिराएंगे तो यहाँ 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 इतना इतना फैल जाएगा। अगर हम यहाँ पे भाप छोड़ेंगे, जैसे
किसी चीज़ का भाप, पानी का भाप छोड़ेंगे तो यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी चले जाएगा, यहाँ भी, मतलब वो पूरा फैल जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव एंड गैस के बारे में। तो गाइस अब पढ़ेंगे हम पहले ठोस के बारे में। जैसे पहले एक बर्फ़ था, वो कैसे रहेगा, ठोस। उसको थोड़ी सी ऊष्मा मिली, ठीक है, क्या मिली उसे, ऊष्मा। ऊष्मा बोले तो उसे थोड़ी गर्मी मिली, प्रकाश की किरणें से मिली, चाहे गैस से मिली, पर उसे थोड़ी ऊष्मा मिली तो बन गया द्रव। वो बन गया पिघल के, क्या बन गया, वो जल। उसके बाद उसे ऊष्मा मिली तो क्या हो गया, बन गया गैस। गैस बोले तो भाप, जल वाष्प। तो गाइस आपको होपफुली ये समझ में आया होगा। तो गाइस अब है ये वाला चिन्ह। आप सोच रहे होंगे ये वाला चिन्ह किसका रहता है। ये से बोलते हैं साइंस में डोल्टा। क्या बोलते हैं, डोल्टा। ये आग का चिन्ह रहता है, ठीक है गाइस, ये आग का चिन्ह रहता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, गलनांक। यहाँ पे क्या हुआ, गलना। यहाँ पे क्या हुआ, वाष्पन। यह क्वथनांक जब होता है, जब पूरी भाप बन जाती है तो क्वथनांक या मतलब उबलना। वाष्पन जब होता है, जब भाप के रूप में थोड़ी थोड़ी गैस निकल जाती है। अब देखिए गाइस, सब चलते हैं हम नीचे। गैस से जब हम द्रव बनाते हैं, द्रव से ठोस बनाते हैं। जब गैस से हम द्रव बनाते हैं तो आप सोचिए गैस से द्रव कब बनता है। तो गैस जैसे हमारे कोई चीज़ भाप बना तो उस टाइम तो गर्म रहेगा, और ऊपर जाके आसमान में जाके या कहीं भी जाता है तो उसके बाद वो ठंड हो जाती है। उससे जब ठंड प्राप्त होता है, मतलब उसे जब वो जब ठंड के संपर्क में आता है तो वो द्रव बन जाता है, या मतलब पानी बन जाता है। और पानी को हम जब फ्रीज में रखते हैं तो ठोस हो जाता है। तो इसे कहते हैं, जब गैस से द्रव में होता है तो द्रवण, और द्रव से ठोस में होता है तो जमना। और जब ठोस से गैस में या जब ठोस से गैस में, गैस से ठोस में कोई चीज़ परिवर्तन होता है, जैसे ठोस से गैस का एक उदाहरण देता हूँ मैं आप। तो गैस ठोस से गैस का एक उदाहरण है, जैसे हमारे पास एक पेपर था। पेपर को हमने जलाया, पहले तो ठोस में था, उसके बाद जब हमने जलाया उसे तो वो सीधा भाप बन गई। उसके क्या होते हैं, उसमें भाप निकलते हैं ना उससे, तो भाप बन गई। तो वो नहीं हुआ, द्रव नहीं बना, सीधा भाप बन गया। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो यह है कुछ अवस्था परिवर्तन के उदाहरण। गलना, वाष्पन, क्वथन, द्रवण, जमना, ऊर्ध्वपातन। तो गाइस होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना। तो गाइस जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। जल का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस। तो गाइस होपफुली आप सबको इतना समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो गाइस ज़रूर करना। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले हैं वाष्पन का प्रभाव। तो वाष्पन के प्रभाव में कप व प्लेट में चाय। तो कप व प्लेट में चाय, मतलब जैसे कप है, कप का ज़्यादा क्षेत्रफल नहीं है, क्योंकि कप का कम क्षेत्रफल है, उसका मुंह बहुत छोटा है, और प्लेट का ज़्यादा है, तो इसलिए वो जल्दी वाष्पन होगा, अधिक वाष्पन होगा प्लेट में, और कप में कम वाष्पन होगा। ये मैंने फिगर से बना के दिए हैं, चित्र से बना के दिए हैं। तो ये गर्म होगा, ये ठंडा हो जाएगा जल्दी। गर्मियों में सूती कपड़े, वाष्पन की दर तेज होती है, वाष्पन की दर तेज होती है, त्वचा का ताप गिर जाता है। तो जब हम वो पहनते हैं वाष्पन गर्मियों में सूती कपड़े, तो हमारे त्वचा का ताप गिर जाता है, इसलिए हमें ठंड का अनुभव होता है। तो गाइस होपफुली आप सबको इतना समझ में आ गया। इतने समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो गाइस एक बात कहना चाह रहा हूँ, सब्सक्राइब तो जरूर करना गाइस।